देखिए, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है और रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि 20 साल से जनता दुखी है। एक खेल खेला गया है यहाँ, कभी कांग्रेस की सरकार, कभी भाजपा की सरकार, लेकिन जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। उस धोखे से निजात पाने के लिए उन्होंने अपना मन बना लिया और आने वाली 5 तारीख का वो इंतज़ार कर रहे हैं। 5 तारीख का दिन होगा, चश्मे का चुनाव चिन्ह होगा, ये वो अपना मन बना चुके हैं। और जब 8 तारीख को आप ईवीएम खुलेगी तो शीला नफेस सिंह राठी जी भारी बहुमत से जीतकर बहादुरगढ़ में एक इतिहास रचने का काम करेंगे। 20 सालों से विकास को तरस रही है बहादुरगढ़ हल्के की जनता। स्वर्गीय नफेस सिंह राठी का पूरा परिवार हमेशा रहेगा जनता की सेवा को समर्पित। जनसभाओं में पहुंचने पर शीला नफेस सिंह राठी के स्वागत में उमड़ रही भारी भीड़। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ से इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी शीला नफेस सिंह राठी लगातार भावनात्मक भाषणों से मतदाताओं पर गहरा असर छोड़ रही हैं। अपने पति की हत्या के 7 महीने बाद भी न्याय की गुहार लगा रही शीला राठी बहादुरगढ़ हल्के की समस्याओं के लिए भाजपा व कांग्रेस को कटघरे में खड़ी कर रही है। उन्होंने कई कार्यक्रमों में पहुंचकर लोगों से चश्मे का बटन दबाकर अन्याय के विरुद्ध इस लड़ाई में उनका पूर्ण साथ देने की अपील की। लोगों ने शीला नफेस सिंह राठी का पूर्ण समर्थन देने का वादा भी किया। जनसभाओं को संबोधित करते हुए शीला राठी ने कहा कि बहादुरगढ़ की आवाज बन चुके पूर्व विधायक नफेस सिंह राठी को गंवाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे आज उनके जैसे बुलंद हौसले के साथ हल्के के हर नागरिक के हित में चुनाव लड़ रही हैं। शीला राठी की आंखों में आंसुओं के साथ चट्टानी हिम्मत देखकर मतदाता प्रभावित हो रहे हैं। उनके पुत्र भूपेंद्र राठी, पार्षद जितेंद्र राठी, भतीजे कपूर राठी, दीपक राठी, पुत्र वधू मोनिका कपूर राठी व पार्षद प्रीति राठी भी हल्के के हर दरवाजे पर जाकर चश्मे का बटन दबाने की अपील कर रही हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि नफेस सिंह राठी की हत्या के बाद पूरा बहादुरगढ़ की सेवा के लिए समर्पित परिवार है। अपने लिए न्याय पाने के साथ ही बहादुरगढ़ की जनता को भी हर सुख सुविधा उपलब्ध करवाना उनका प्रथम कर्तव्य है। बहादुरगढ़ की जनता का अपार स्नेह हमें इस न्याय की लड़ाई में और अधिक ताकत प्रदान कर रहा है, जिससे हम अधिक से अधिक जोश के साथ इस चुनाव को लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। शीला राठी ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं से त्रस्त जनता के पास अब भ्रष्ट सरकार से छुटकारा पाने का स्वर्णिम मौका है। जनता 5 अक्टूबर को चश्मे का बटन दबाकर इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनाने का काम करे, ताकि प्रदेश व बहादुरगढ़ हल्का दोबारा विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। रिस्पॉन्स तो आप मेरे पीछे देख रहे हो। मेरे लिए इस लड़ाई के लिए सारा बहादुरगढ़ एकजुट होकर कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ इस तरह मैदान में उतर गया है कि विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और मुद्दे तो इस शहर में इतने हैं, मुद्दों की तो बात कोई पूछो ही मत। ना पानी है पीने के लिए अच्छा, ना गलियां हैं चलने के लिए अच्छी, ना कोई सफाई है, नहीं कोई यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम है। प्रशासन की तरफ से अगर कोई भी घटना घट जाए तो यहाँ पहुँचने में ही कम से कम आधा पौना घंटा पर पुलिस प्रशासन लगा देता है। उस परिवार के ऊपर जो बीतती है वो मैं भोग भी चुकी हूँ और भोग भी रही हूँ, क्योंकि ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार कभी ना पहले किसी ने देखी होगी और ना कोई देखना पसंद कर रहा। अब फिलहाल जो चल रहा है, 10 साल लगातार कांग्रेस सरकार का राज रह गया, 10 साल बीजेपी का सरकार का राज रह गया, और दोनों तरह 10 साल नीचे से ऊपर तक सेंटर में भी हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। अगर विकास करना चाहते तो एक एक गलियां, एक एक गांव का एक एक कोने तक पक्का सीमेंटेड होता और विकास में कोई कमी नहीं रहती। जैसे हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है और इस हरियाणा को मैंने कितना करोड़ रुपया, ये मैं अभी मेरे माइंड से निकला हुआ है, कम से कम उसको उसने जो बताया था कि 400 करोड़ 500 करोड़ रुपया में इस हरियाणा में अकेले बहादुरगढ़ में ग्रांट 2300 करोड़ ग्रांट दे चुका हूँ। 2300 करोड़ रुपए को आप हरियाणा में बहादुरगढ़ से बिछाने लगोगे, चंडीगढ़ विधानसभा तक रोड पे के बिछाते चले जाओगे, रोड छोटा पड़ जाएगा लेकिन नोट ख़त्म नहीं होंगे। और मैं इस बहादुरगढ़ में देख रही हूँ जो विकास है वो तो 2300 करोड़ कह रहा है, मैं कह रही हूँ यहाँ
यहाँ 1 करोड़ का भी अगर विकास हो रहा है तो मेरे सामने आके एक मुख्यमंत्री और मैं एक आम महिला हाउसवाइफ उससे सवाल कर सकती हूँ। उसके पास हमारे हरियाणा में कोई जवाब नहीं है। हाँ, हरियाणा अगर धकेला गया है अब अपराध की तरफ या बर्बादी की तरफ या इसको लूटने का काम किया है। हमारे हरियाणा में जो भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर एक दफ्तर में, हर एक ऑफिस में एक बंदा गुजरात का बैठा है। ये काम हमारे हरियाणा का उनने पहला किया है। थैंक यू।